नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन। ये देख सकते हैं आदर्श नगर थाने पहुंचे हैं और एक मामला सामने आया है, मारपीट का मामला। लड़ाई झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर हुआ है, क्या है, वो पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम बाबू? मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। राजेंद्र पाल जी हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, क्या हुआ था और कब की बात? मेरे को तो मालूम नहीं है, मेरे पीछे हुआ था। मैं तो अपना तो 2 रोटी खाने कमाने के लिए नेपाल जा रहा था। मैं तो बीच रास्ते में से वापस आया हूँ, जब किसी पड़ोसी ने दूर के रिश्ते के वो दार था, उसने फ़ोन किया मेरे को, अभी तेरा लड़का जो है ख़त्म करके छोड़ रखा है, हो सकता है मर भी जाए, तू कैसे भी करके वापस आ जा। आकर के देखा तो उससे बाद में घरवाली को और CCTV कैमरे चेक किए मैंने, तो घरवाली को और लड़के को इतनी बुरी तरीके से पीटा, 3 आदमियों ने लठियाँ बजाई, लठियाँ तक भी टूट गई है। उससे बाद में फिर तो मेरे एक दोस्त को फ़ोन किया, वो बेचारा क्या जैसे तैसे करके इनको मेडिकल उसमें ले गया, सरकारी हॉस्पिटल में बल्लभगढ़। उसके बाद में उन्होंने जो तो कुछ टेस्ट लिखे, कुछ की खाना पूर्ति करने के लिए सीधा BK में लिख दिया। अभी BK में टेस्ट कराओ। अब ये मेरी FIR नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या था, किस बात को लेके ये जो मार? बस तू तो मैं हुई थी पहले, और अपने आप ही आकर के बुढ़िया गाली देने लग गई थी। उससे बाद में पहला बुढ़िया ने डंडा मारा घर के अंदर घुस कर गए। उससे बाद में फिर उसके छोटे भाई की घरवाली जो है, घरवाली को धक्का दे करके गई है। उससे बाद में उसके छोटे लड़के ने लात मारी है प्रमोद ने घरवाली में। और उससे बाद में फिर डंडा फेंक करके मारा, घोटे पे लगाया घरवाली के। उससे बाद में फिर इसकी घरवाली जो है घर के अंदर घुस करके और भीतर से गेट दोनों बाहर लेकर के आई है। गेट खुले हुए थे, बड़े गेट हैं, अंदर से घुस करके गेट बंद करे हैं, ताला मार दिया और चाबी लेकर के अपने घर भाग गई, धक्का दे करके घरवाली को। उससे बाद में घरवाला वो लड़का और घरवाली घुसने नहीं दिया अंदर। फिर इतनी बुरी तरीके से पीटा है तीनों ने, प्रमोद ने, अजय ने, विजय ने, क्या पूछो मत। इसकी माँ भी अपना खड़ी तमाशा देख रही थी। सबसे पहले वो मार करके गई थी एक डंडा, और प्रियंका जो है ताला मार करके चली गई थी। 2 बार आई है, हैं? नहीं है, हमारा कोई मतलब मैटर ही नहीं था। बस पहला कोई छोटा सा केस चल रहा है, उसमें भी गलती इन्हीं की थी, मारपीट इन्होंने करी थी। और उसके बाद में फिर मुलजिम हम बना दिए थे इन्होंने, और उसे मतलब हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी थी। जबकि PCR भी 2 बार हमने बुलाई, सीधी मतलब तो इन्हों की अपना FIR करी, और हमें 323, 506, 34 का केस लगा करके बोले तीनों जमानत कराओ। हाँ हाँ, अभी भी 716 केस बनाने के लिए बोला दोनों पार्टियों को बंद करूँगा। जबकि ये मुलजिम 5 हैं, ये बोल रहे अगर 2 वो बंद होंगे, 2 तुम होंगे। मैंने बोला मका जी मैं तो बाहर था, मेरे को बंद कर दो फिर इसमें छुट्टी। क्या नाम है? हाँ, एक का नाम प्रमोद है, एक का अजय है, एक का विजय है। और प्रियंका जो है ताला मार करके गई थी, धक्का दे करके, तो घर के अंदर घुस करके 2 बार घर में घुसी है। और उसकी घरवाली जो है, मम्मी जो है कृष्णा, वो डंडा मार के गई है पहले घर के अंदर घुस करके। लड़के का है और घरवाली का खड़े हुए। तो ये कहाँ रहते हैं? ये सामने भी है, मैंने मकान है इनका। कहाँ रहते, कहाँ? ये आदर्श नगर बल्लभगढ़, मकान नंबर 850, गली नंबर 2, मलेना रोड। तो बाबू जी, आप तो यहाँ थे नहीं, देखो नहीं, मैं नहीं था, मौके पे नहीं थे। तो तो जो जो लड़के ने रिपोर्ट लिखी है तो बोले जो कि ये समझ में नहीं आ रही है, वो फलान टिकड़ा। जब मैंने आकर पूछा तो उसके बाद में मेरे साथ वो उसके बैक साइड में लिखवा लिया, बोला हम जो है दूसरी रिपोर्ट बना करके देंगे, और ये जो है इस तरीके से समझ में नहीं आ रही मेरे, तुम दूसरी रिपोर्ट बना के दो। फिर मैंने जो मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था उसी के हिसाब से मैंने रिपोर्ट बना करके दिए ना। अब ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बोले BK में ये टेस्ट कराओ, ये कराओ, तब जाकर FIR होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, इतना पूरे टेस्ट नहीं करा। और सरकारी हॉस्पिटल में कौन सुनता है सर जी, जब ये नहीं सुन रहे। मैंने 1-2 से बात करी है, वहाँ पे जाकर का हाथ वगैरह जोड़े, थोड़ा बहुत वैसे भी अपना खर्चा पानी देने के, चाय पानी की बात करी, लेकिन कोई वहाँ पर तैयार नहीं है। बोला पुलिस वाला साथ में आएगा तभी कोई डॉक्टर सुनेगा, तभी FIR रिपोर्ट, तभी MLR जो है दूसरी बनाएंगे इसी के ऊपर से। हाँ, तभी तुम्हारे चेकअप वगैरह होंगे। जब घर पहुंचे हो तो आपके बच्चों ने क्या आपको बताया कि क्या बात क्या हुई थी, शुरू से क्या बात हुई? बस यही बात हुई थी अपने तू में हुई है पहले शुरू के अंदर। उसके बाद में बुढ़िया ने मारा है, बस गाड़ी को उतार गए तो करने लगी है, अपने आप ही उसकी गंदी लुगाई है। उसके बाद में कुछ भी भौंकने लग जाती है, लड़के को बोलती है ये तो ना मर्द है, फलाना है, ढिकड़ा है। उसके बाद में हिजड़ा है। उसके बाद में इसकी ये तो घरवाली जो है जब ही भाग गई, ये कर दिया वो कर दिया, ये कहती है। हाँ, घर वाले को लड़के को बोलती है सबसे अभी ये जो है इनका मूत नहीं है, ये तो किसी का गोद लिया हुआ है ना, और फिर भी इतनी हिम्मत रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, ये वो फलाना ढिकड़ा। हाँ, पहले भी ऐसे इनसे हो चुका है?
पहले भी एक बार हो चुका है 323, 506, 34 में जो है हम मतलब मुलजिम बना रखे हैं इन्होंने। एक तरफा कार्रवाई करी है, जबकि हमने हाथ भी जोड़ लिए, पैर भी पकड़ लिए, सारा कुछ कर लिया। मगर दोनों तरफ से कर दो, मामला यहीं पर संत हो जाए। उससे बाद में भी 2 बार FIR करी है मैंने, उससे बाद में रसीद काट के दे दी, कोई कार्रवाई नहीं करी। हाँ जी, और तुम्हारे SPDC को भी मतलब हमने कंप्लेंट करी, बाकी पता नहीं यहाँ पर थाने में आई है नहीं आई, मेरे को कोई मालूम नहीं, हमें नहीं बुलाया। और तुम्हारे CM विंडो पे भी एप्लीकेशन डालनी थी, वो पता नहीं पहुंची है नहीं पहुंची, क्या है क्या नहीं है, उसका मेरे को कोई मालूम नहीं है। इन्होंने थाने में से ही वापस कर दी। आईओ बोलता है जो करूँगा मैं करूँगा, कितनी भी सिफारिश लगा ले, कहीं भगा ले, तेरी कोई कंप्लेंट नहीं सुनेगा। तो अब कहाँ है बच्चे और मिसेज का? मिसेज ये लड़का जो है चलने की हालत में नहीं है। बताओ 4 आदमी चाहिए उसको उठा कर BK में ले जाने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि मतलब पूरे चेकअप कराओ। अब कानून बदल गया, ये बात है। तो आप देख सकते हैं इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, इनके और इनके लड़के के साथ। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी, क्या बात क्या हुई थी, आखिर क्या बात हुई जिसको लेकर इतनी बात बढ़ गई? कुछ भी नहीं, बस बाहर खड़े हुए थे, वो गाली देने लगी और डंडा मार के चली गई भाग के। अच्छा, लड़का गाली देने लगी वैसे दो लगे? हाँ, और डंडा मार के चली गई अपने आप ही। फिर उसके 3 लड़के थे, तीनों डंडे ठाव फिर रहे थे। लड़का थोड़ा सा कदम चला दरवाजे पे से, जब ही डंडों से मार के फेंक दिया। हाँ, हमने मना उन्हें बहुत करी है, उन्होंने मेरे भी लात गुस्से मारे हैं गोड्डों में, और गेट का ताला लगा के, मतलब लड़का वहीं था आपका? हाँ, लड़का मेरे पास ही था। लड़का तो 3, हाँ, ये सारी चोट वोट है। ये देखें फरीदाबाद, हाथ पर पूरे नील पड़े हुए हैं, ये छील रखा है, और पैरों में भी है। और लड़के के कहाँ चोट लगी? लड़के उसके यहाँ पे 7-8 टाके हैं, 3 जगह। हाँ, और यहाँ पे 2 टाके यहाँ पे हैं, और सारा लीला होया पड़ा। तो पुलिस FIR नहीं कर रही? नहीं लिख रही है, नहीं कोई तो गोरी, तो उनके खिलाफ कुछ किया भी नहीं होगा फिर? कुछ भी नहीं करा अभी। जब FIR ही नहीं करी तो अभी तो कुछ करा नहीं होगा। हाँ, कुछ नहीं करा, बस वो ये नहीं जोर गिर रही, फैसला कर लो। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं फैसला कैसे कर लूंगी, वो तो रोज मारेंगे। बताओ, पहले भी हो चुका है। पहले भी ऐसी केले को दबा लेते हैं मार के। तो आप समझ सकते हैं फरीदाबाद आके जैसा कि कहना है परिवार का कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और इनकी FIR दर्ज नहीं कर रही। चोट लगी है इनको भी, इनके लड़के को भी, जैसा कि बता रहे थे कि टाँके आए हैं उसके सिर में और पैर में भी चोट है। और ये दोनों बुजुर्ग यहाँ पहुँचे हैं पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कराने के लिए, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही जैसा कि इनका कहना है। और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है और क्या अपडेट होगी, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।